পাশে আর শ্রীনগর সে থাপর শিবসত করে এখন শিবসত করে আমি একদিন না দেখলাম তারে বাড়ি পাশে আর শ্রীনগর সেথা ওর শিবসত করে এখন ওর শিবসত করে আমি একদিন না অগাধ পানি তার নাই কিনারা নাই তরুণী পারে রাম বেড়ে অগাধ পানি তার নাই কিনারা নাই তরুণী পারে অনেক থাকে শূন্যের অনেক থাকে শূন্যের ওপর অনেক ভাসে নীরে ভোরে অনেক ভাসে নীরে আমি একদিন দেখলাম তারে আমি একদিন
বাড়ির পাশে আরে শ্রীনগর তোর শিবসত পরে একবার তোর শিবসত পরে আমি একদিন না দেখলাম তারে আমি একদিন না বলেছে আমার নামটা বললো আমাকে একটু ডাকি মডেল এসেছি अकेला गया अकेला 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला
सरोकार पर चर्चा होगी, जिसका संचालन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारी नवीन प्रजापति जी यहाँ नीचे बैठे हैं। सप्ताहव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भवानीपुर कॉलेज बंगीय हिंदी परिषद, जिसमें कृपा जी की किताब पर चर्चा हुई, सदीनामा पत्रिका, भारतीय भाषा परिषद, श्री शिक्षायतन कॉलेज में लघु गोष्ठियाँ आयोजित हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं कुछ कहते हैं तो हम वो जितना संभव हो सके करें, और ये आयोजन इसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें इस प्रेस रिलीज ये अखबारों में छपी थी, अपील के तौर पे छपी थी। इसमें लिखा हुआ था सदीनामा पत्रिका, उसके बाद भारतीय भाषा परिषद। क्योंकि सब लोग अलग अलग नाम थे तो हमने भारतीय भाषा परिषद से पूछा क्या आप हमारे साथ कार्यक्रम करना चाहेंगे। पूछना हमारी ज़रूरत थी, परिषद बड़ी संस्था है, लेकिन मैं परिषद के लोगों को क्या परिषद की कुसुम दीदी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा रखा और ये बड़ा हॉल दिया जो आप देख रहे हैं। हमारी आवाज़ में एकदम दम नहीं है, हमारे पास लोग इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन हमने वो कहा जो नेवर जी ने ये लिखा था, ये प्रेस रिलीज अंग्रेजी में तमाम अखबारों में गई है। और कल को कोई अखबार हमसे पूछता है कि नेवर जी ने ये प्रेस रिलीज दी थी और कहा था कि इसमें ये लोग रहेंगे, ये संस्थाएं कार्यक्रम कर रही हैं पत्रकारिता पर, तो हम क्या जवाब देते। तो मैं फिर से एक बार कुसुम जी को धन्यवाद देता हूँ, परिषद को धन्यवाद देता हूँ कि परिषद ने उस पर भरोसा किया। और जैसा समय अभी चल रहा है, हो सकता है कि हमने बहुत लोगों से बात की, ये लोग आएंगे और ये कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी, जो मुझे कोई पूछने नहीं आया भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है, नेवर जी से बातचीत होती है, नेवर जी की प्रेस रिलीज है, तो हमने इस चीज़ को समाप्त किया है। बाबूलाल जी बैठे हैं, तो ये सप्ताहव्यापी में सभी लोग शामिल थे। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे लिए तालियां बजा दीजिए कि मैंने कम से कम दूसरे अखबारों के सामने में ये उदाहरण दिया कि नहीं, हम लोग जो बोलते हैं सामूहिक रूप से बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं एक प्रेस रिलीज वहाँ दे दूँ, लेकिन फिर बाद में तकनीकी कारण से मुझे लगा कि लोग पूछेंगे कि ये क्यों दे रहे हैं, तो फिर मैंने वहाँ से हटा दिया है। मैंने कहा मैं यहाँ बताता हूँ कि मैं ये प्रेस रिलीज यहाँ क्यों लाया हूँ। मैं उनके ऑफिस गया, नेवर जी बैठे हैं, मैं परसों उनके ऑफिस गया था, मुझे वो प्रेस रिलीज दीजिए, मुझे जवाब देना है लोगों को। इसलिए नहीं कि नेवर जी ने किया है तो सदीनामा छोटा है वो भी करके, ऐसा कोई दूर दूर तक हिसाब नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी। जो रास्ता हमारे सीनियर दिखा के गए हैं, ये वही रास्ता है। और मैं कार्यक्रम तक सीधे आता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कागज़ हैं, मैं वो कोई कागज़ नहीं पढ़ूंगा। मैं अपनी बांग्लादेश की यात्रा याद करता हूँ, और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बंगला है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है और उड़िया है। और बांग्लादेश में मैंने लालन फ़कीर पर काफ़ी काम किया, और मुझे लगता है कि जो आवाज़ें आती हैं भीतर से कि हमारे दिल में कोई मन अंदर खांचे में है, वो बाहर जाना चाहता है, तो मैं ये महसूस करते हुए कि लालन की आवाज़ के साथ ही हम सारी भाषाओं को एक साथ समेट लेंगे, हम बुल्ले साहब को समेट लेंगे, हम कबीर को समेट लेंगे, और हम उस आवाज़ को समेट लेंगे कि आप बांग्लादेश में जाएंगे तो महसूस करेंगे कि लालन फ़कीर ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितनी मार खाई है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, सुन्नत होले मुसलमान ताले मुसलमानी की, मुसलमान की सुन्नत हो जाए तो मुसलमान उसकी वाइफ का क्या होगा। तो मैं सीधे आवाज़ देता हूँ बांग्लादेश और हिंदुस्तान में लालन की आवाज़ लगाने वाले दीप मोयदास को। मैंने उनसे आग्रह किया था, वे बहुत प्रोफेशनल कलाकार हैं, हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी है। मैं दीप मोयदास को सीधे आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ, लालन की हिंदी और लालन के बांग्ला गीतों को प्रस्तुत करें। आपने भी
दीपमय दास को सुना, लालन को सुना और दिल से महसूस किया। मैं अब माइक सौंप रहा हूँ नवीन प्रजापति जी को। नवीन प्रजापति जी ऐसे आयोजन करते हैं जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन हमारा प्यार है कि हम उनको यहाँ लाए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आगे की कार्रवाई के लिए भी आए। नवीन प्रजापति। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। न जाने क्यों जब मैं इस भरे हॉल को देखता हूँ तो बस दो प्रतिक्रिया याद आ जाती हैं कि फिर वही माहौल अब की बार है। आप सबसे बंदगी इजहार है। हम सभी मिलकर हुए चंदन यहाँ, इससे बढ़कर कौन सा त्योहार है? इससे बढ़कर कौन सा त्योहार है? आप जानते हैं कि जो 5 दिवसीय पत्रकारिता सम्मेलन आज समापन की ओर है। हमने बड़ी बड़ी हस्तियों को सुना और पत्रकारिता के इतिहास को जाना। सचमुच बहुत बड़ी चीज रही हुई कलकत्ते में। और इस पत्रकारिता पर, पत्रकारिता एक मशाल है, दूर करे अंधियार, अक्षर अक्षर ज्योति से फैलाए उजियार। ये है पत्रकारिता की शक्ति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर कुसुम खेमानी जी का स्वागत करता हूँ। आप अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा परिषद की और प्रकाशक हैं भारत की। मैडम आपका स्वागत है। आदरणीय गुरुजनों, प्रिय मित्रों, दरअसल मैं खर्रा तो लिख के लाई थी बहुत सारे बिंदुओं का, पर मैं उसको हाथ में नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ जो जीवंतता है आप सबकी वो मुझे भर भर दे रही है। मुझे समझा रही है कि ये पॉइंट्स लेने का और पॉइंट्स पे बोलने का टाइम नहीं है। ये लोग सब तुमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं सिर्फ सुनूं सबको। मित्रों, मैं एकदम शुरू से शुरू करूंगी। आज मुझे अपनी अज्ञानता पर आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम है जितांशु जितेंद्र अपने बूते पर न केवल एक पूरी पत्रिका निकालता है, उसके विशेषांक निकालता है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम भी करता है। हम लोग तो हमेशा रोना रोते रहते हैं, लोग नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, पर ये अपनी लौ में चलते जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि रवि ठाकुर की मशाल इन्होंने उठा रखी है एकला चंद्र की। मैं इनका साधुवाद करती हूँ कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही गदगद हूँ आज। और मित्रों, मैं तो आज यहाँ जो यज्ञ हो रहा है पत्रकारिता का, उसमें संविधा देने आई हूँ क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम हो, इतने अच्छे अच्छे लोगों ने, और तो और लालन फकीर को हम यहाँ महसूस कर सके। अभी मेरी एक किताब बांग्लादेश से आई है, उन्हीं लोगों ने अनुवाद किया, उन्होंने ही छपवाया। और आश्चर्य की बात यह है कि हर बार इतने बड़प्पन से बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं वहाँ आपको छपाई दे दूँ। आपा गुनाह हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो हम हमेशा ये कहते आते हैं कि भारत की सभ्यता महान है। मुझे लगता है सभ्यता ही सारी महान है, हमारा ही परिचय उनसे नहीं है। और जिस तरह से सदी नामा ने सबको बतौरा है और एक छत के नीचे लाए हैं, मैं आभारी हूँ इनकी। इसमें घड़ी में मैं यहाँ हूँ इनके साथ।
ये पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं, करने को तो हम लोग 16 26 से कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ आपको एक इनकी रामानंद चैटर्जी की सही घटना, जो जिन्हें मैं बाबूजी कहती थी, सीताराम जी सिंसरिया, उन्होंने आज देखिए बताई है मुझे कि एक बार ऐसा हुआ, वो अपने अखबार में अपना नाम भी नहीं छपने देते थे। उन्होंने विशाल भारत भी निकाला आगे और इनके साथ, बनारसी दास चतुर्वेदी के साथ। तो पर एक दिन जब उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा काम किया, तो जब रात को 3 बजे प्रेस में आए तो उन्होंने देखा कि ऊपर खुलते ही उनका नाम है। तो उन्होंने वो इतने वैसे कंजूसी से निकालते थे, पर वो सारे कागज़ उन्होंने कहा एकदम हटा दो, इनको सब कुछ स्क्रैप करो और नए सिरे से छापो। तो ऐसे लोगों की जो मशाल है वो लेकर आप लोग चल रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा फैलाए हुए प्रकाश को आप लोग जन जन को संभाल रहे, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं यहाँ उपस्थित, जैसे मुझे तो लग रहा है हर एक व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, चाहे कृपा भैया हो, चाहे विश्वम्बर भैया हो, आप लोग सब अपनी अपनी मशाल लेकर यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं। सौरभ जी सब बहुत काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आभार प्रकट कर सकती हूँ कि मैं इस सुंदर कार्यक्रम में भागीदारी कर रही हूँ और आप लोग सबके साथ हूँ। और गीतांशु भैया के लिए मैं जितनी शुभकामनाएं दूँ कम है, और मैं तो चाहूँगी कि हर एक आदमी इनके जैसा बने, तो हमारा भारत एकदम हरा भरा हो जाए और लहकने लगे, चहकने लगे। और पत्रकारिता के वो घिसे पिटे जुमले जो मैं लिख के लाई थी वो नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग सब उससे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ गीतांशु जी का कि उन्होंने ये शुभ अवसर सबको दिया। मैंने अभी इसको कहा कि भैया कि लालन फकीर को अगर तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन हॉल में गाते तो अल्बर्ट हॉल में तो तुम्हारा कितना नाम होता। तो उसने कहा दीदी वहाँ भी मुझे गाने के लिए बुलाया जा चुका है। मैं सोचती हूँ कि हम लोग अपने लोगों को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और ये देखिए दूर बैठे वो लोग इनको बुला लेते हैं। क्या उन्होंने खूबसूरत गाया है। मैंने काफ़ी सुने हैं, बावलिया शांति निकेतन में भी सुने हैं, बांग्लादेश में भी सुने। मैं कहना चाहूँगी कि ये उनमें से एक अलग है प्रस्तुति थी। मित्रों, हम लोग सब शुभकामनाएं देते हैं। गीतांशु जी आप ऐसे ही ये काम करते रहिए, और आप सब जो यहाँ हैं, हर आदमी यहाँ पर बहुत ही अपने ढंग से काम कर रहा है। सर आप पीछे क्यों बैठे, यहाँ बैठिए, आप लोग के तो आगे जगह। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और प्रणाम। अब मैं माइक संभाली प्रजापति जी, आपका नाम प्रजापति जी को, जो इतनी खूबसूरत हिंदी भी बोलते हैं।